ये बहुत ही महत्वपूर्ण, उत्तरदायी एवं स्मरणीय दिवस है। और ऋषभ ने और दीपक सर ने आपको बहुत कुछ बताए। मैं संक्षेप में कहूँगा, ये पराक्रम दिवस क्यों मनाया जा रहा है। कक्षा 3 से लेकर 12वीं तक जो, अगर यहाँ तो कला के छात्र छात्राएं नहीं हैं, बल्कि इतिहास पढ़ेंगे, हमेशा टकराव दिखाई देता है। एक गर्मपंथी, एक नरमपंथी, है ना। बहुत सारे बातें हैं, लेकिन सीमित शब्दों में बयान करना इतना आसान नहीं है। जैसे ऋषभ ने बताया, तुलसीपुर गांव का नाम है तुलसीपुर में, कटक जिला में। तत्कालीन रेलवे के कर्मचारी उनके पापा थे, वहीं उनका जन्म हुआ था। व्यक्तिगत रूप में देखें तो वो एक्चुअली बंगाली थे, लेकिन कटक के स्टुअर्ट स्कूल के स्टूडेंट रह चुके हैं। शुरू से लेकर अंत तक देखें, नेताजी उन्हीं को ही कहा जाता है, पराक्रमी उन्हीं को ही कहा जाता है जो अपने प्राण निछावर किए हैं। रहस्य अभी भी है, लेकिन जहाँ तक सूचना मिल रहे हैं, अगर किसी को पता है तो गुमनामी बाबा की किताब है, उसको थोड़ा पढ़ लीजिए, ठीक है। और इतने विचक्षण या प्रखर मेधा वाले थे कि किसी भी सिचुएशन में खुद को बचा के बाहर निकलना उनसे सीखा जाए। अंग्रेजों ने चारों तरफ पहरा डाल दिया, गेस्ट हाउस में कैद कर दिया, नज़रबंद कर दिया, लेकिन नीचे की सुरंग से वो भाग गए। बेस बदलकर देश छोड़ना उनसे सीखे। विवाह किए हैं सिर्फ 3 महीना के लिए जर्मन लेडी से। एमा सिर्फ, उनकी बेटी एमा सिर्फ 1.5 महीने की थी। बस अगर किसी को मिलेगा वो डॉक्यूमेंट्री तो देख लेना। लास्ट में जब वो छोड़ के जा रहे हैं, मिसेस बोल रही हैं, इस घड़ी में मत जाओ, बच्ची बहुत छोटी है और मैं इतना स्वस्थ नहीं हूँ। बस एक झलक नेताजी देखे, खाली इतना ही इशारा किए, मेरा कमीज दे दो। मिसेस ला के उड़ा दी। बस जाते वक्त इतना ही कहे, अपना ख्याल रखना, मेरी बेटी की ख्याल रखना। मैं कब आऊँगा कि नहीं आऊँगा मुझे पता नहीं, लेकिन इस जिम्मेदारी से बड़ी है, मेरी माँ बुला रही है। तो देखिए, पराक्रमी का मतलब नहीं अपना स्वार्थ साधन करना और जहाँ तहाँ जैसे तैसे बिन सोचे समझे किसी से भी पंगा ले लेना, इसको पराक्रमी नहीं कहते हैं। उनका एक ही लक्ष्य था, भारत को आज़ाद करना, ठीक है। चाहे आईएनए का फॉर्मेशन बर्मा में, कोहिमा, इम्फाल पहुँचे, फिर यहाँ तक दस्तक दिए। अगर सही मायने में देखा जाए, वो विशेष रूप में प्रभावित थे टॉल्स्टॉय से। फॉरेन में पढ़ाई किए थे, पहला भारतीय थे जो आईसीएस, तत्कालीन आईसीएस बने थे, इंडियन सिविल सर्विस क्रैक किए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में। अगर उनको देखना है पराक्रम क्या चीज़ है,
फिर वो जो भागे थे नेपाल के रास्ते में नहीं गए थे, वो कांधार होके गए थे। कांधार होके जब निकले, खैबर पास होके निकले और अफ़गानिस्तान में वो किस तरह दूसरे मुल्क के निवासियों के साथ मिलजुल के बेस बदल के कैसे भागे थे ऊँट के ऊपर, वो देखने लायक है। खाने को कुछ नहीं मिलता था, जब जहाँ जैसे मिला एडजस्ट कर लिए। अगर गुमनामी बाबा की किताब की बातें करें, पता चलता है वो बनारस में, क्योंकि उनके ऊपर अंग्रेज़ों की शिकंजा थी, जिंदा सुभाष चाहिए। प्लेन क्रॉस में वो नहीं मरे थे। वो हो सकता है एक चक्रांत हो, या हो सकता है राजनीतिक प्रेरित कुछ उगती हो, लेकिन उनमें उनका देहांत नहीं हुआ था, वो वहाँ से बच गए थे। ठीक है, तो वहाँ सबसे बड़ी जो उनका जो निशान है, वो फ्रेंच बहुत आसानी से बोलते थे, फ्रांसीसी भाषा वो बहुत अच्छे से, जर्मन भी बहुत अच्छा से बोलते थे। देखिए, उस व्यक्ति विशेष को हम अगर देखें, आप सोच में थोड़ा सा बदलाव लाइए, देखिएगा कितना वीरता है, निडर थे। ठीक है, क्योंकि जब सर ने जिक्र कर दिया हिटलर ने शाबाशी दिया, लेकिन उससे पहले शायद आपको पता नहीं है, 7 मिरर के एंगल से उनको गुजरना पड़ा, क्योंकि उनको परीक्षा लेने के लिए सुभाष बोस खुद ही दूसरे को भेजे, और सिर्फ 3 ही मिनट एक दूसरे में आंख झोंक के बातें की, पहचाने और बातें की। थोड़ा गरमपंथी के थे, टिट फॉर टैट, या जो कहते हैं ईंट के जवाब पत्थर में देना, इस सिद्धांत पर थोड़ा ज़्यादा कर रहे थे। लेकिन एक बात ध्यान रखें, जो सर ने बताया सही बात है, अगर दीर्घकालीन प्रभाव कुछ हमें लेना है तो शांति चाहिए। सिंपल सी बातें देख लीजिए, ये जो बत्ती जलती हैं, गरम नरम नहीं होगा तो जलेगा नहीं जलेगा। अगर उस हिसाब से देखें तो ये गरम पंथी के थे, और बापू सिर्फ नरम पंथ थे। क्योंकि हो सकता है और 50 साल 100 साल के बाद मोहनदास करमचंद गांधी कोई थे, ये सपना हो जाएगा या सिर्फ किंवदंती हो जाएगा, पहेली हो जाएगी। आप खुद बताइए, आज हम अपने स्वार्थ को छोड़कर देश के स्वार्थ के लिए कितना हम सोचते हैं, कितना कर्म करते हैं, बताइए। हमेशा मेरा मेरा करके मर गए, लेकिन कुछ नहीं। शायद आपको पता होगा, इस मंच से मैं कई बार बोला हूँ, इस दुनिया, इस धरती, इस समाज मुझे बहुत कुछ दिया है, लेकिन मैंने क्या दिया? मैंने क्या दिया? क्या हम पैदा हुए हैं सबसे लेने के लिए? इस सिद्धांत के खिलाफ वो थे। इसीलिए उस जमाने की जो सबसे बड़ी राष्ट्रीय समस्या थी कि पराधीनता के श्रृंखल को तोड़ना, उसमें उनका काफ़ी प्रभावी। जैसे शायद आपको कहा जाता है या सुने होंगे, हिटलर को 25 साल लगा था प्रथम विश्व युद्ध का बदला लेने के लिए। इतिहासकार कहते हैं और इतिहास में लिखा है, द्वितीय विश्व युद्ध इसीलिए हुआ कि जर्मनी को जो इतना अपमानित, लज्जित और आर्थिक दंड दी गई थी, उस जमाने में $4 मिलियन दी गई थी, तो उससे वो काफ़ी दुखी हुआ था। 25 साल के अंदर जर्मनी को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया, और जितने बड़ी शक्ति, धुरी शक्तियाँ थी, वो सब पर प्रहार करने लायक बना दिया। बताइए,
और शायद आपको पता है कि नहीं, वो ऐसा ही वैक्सीन का उद्भावन कर दिए थे जिसको सिर्फ सोल्जर को दिया जाता था। वो वैक्सीन से सोल्जर के मन कभी नरम नहीं होगा, कितना भी कट जाए, दुख लगे, चोट लगे, दर्द नहीं होगा। पता है आपको? जिसका एक छोटा सा अंश स्टेरॉइड जो कह रहे हैं आजकल जो मेडिकल साइंस में यूज किया जा रहा है, ये उस जमाने में वो डेवलप कर लिए थे कि क्योंकि देश छोटा है, सैनिक टुकड़ियाँ छोटी हैं, तो कैसे ये छोटे टुकड़ी से हम इतने को कैसे करें। खाली ट्रेनिंग देने से नहीं होगा, उनका स्वास्थ्य को भी ध्यान रखना है। तो उस ज़माने में वो डेवलप कर लिए थे। किसी बाद में सब पता चला। उनके पास रिसोर्स इतना नहीं थे, संपदा नहीं थे, लेकिन संपदा का इकोनॉमिक यूज कैसे किया जाए, सर्वोत्तम उपयोग जो कहते हैं कैसे किया जाए, हिटलर से सीखे। और वो भी देखना, मैन कैंप थोड़ा पढ़ना और देखना, लास्ट में हिटलर कैसे खुद को गोली मारते हैं, आत्महत्या करते हैं। तो ये दोनों लीडर जो कहा जाए, ये दोनों की बहुत सारी समानताएं थी। किसी के सामने सर झुकाएंगे हम नहीं, और सिद्ध कर देंगे हम आपसे बेहतर हैं। ठीक है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उनका मकसद क्या था, उद्देश्य क्या था, जो थोड़ा बहुत दीपक सर ने प्रकाश डाले कि हमें देश को आज़ाद करना है, हम अपने को शासन करेंगे। और आज देखिए, आज के परिप्रेक्ष्य में ये संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम कुछ भी हो जाए, हम अपने परिवार, अपने गांव, अपने मोहल्ले, अपने देश के असम्मान कतई बर्दाश्त हम नहीं कर सकते। इसीलिए कहा जाता है वो शिक्षा शिक्षा नहीं है जिसमें राष्ट्र धर्म समाहित ना हो। राष्ट्र की सुरक्षा, उन्नति, प्रगति ना हो, वो शिक्षा शिक्षा के पद में या श्रेणी में नहीं आएंगे। तो उसी कड़ी में देखा जाए, अगर हम इंसान है, व्यक्ति विशेष है, हम अगर अपने देश के, समाज के उन्नति के लिए कुछ भी नहीं कर पाए, तो हमारा जन्म जो है निरर्थक है, सार्थक नहीं है। बस इसी प्रेरणा के साथ हम आगे बढ़ें, श्रृंखलित रहें, अनवरत कार्य करें। और जब तक, विवेकानंद का फिलॉसफी वही है, जब तक हम चरम सीमा पर नहीं पहुँचे अपने अपने उन्नति और देश की उन्नति, तब तक प्रयास करते रहें। जय हिंद।